इस वक्त पूरे देश में बुलडोजर की गरज है और उत्तराखंड में बीजेपी की धामी सरकार है। बुलडोजर बीजेपी शासित राज्यों में खूब तहलका मचा रहा है। इसमें यूपी एमपी बड़े भाई की भूमिका में है और उनके पीछे पीछे चलकर उत्तराखंड की धामी सरकार भी राज्य में अवैध जमीनों को अतिक्रमण से छुड़ा रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है और हल्द्वानी में इससे पहले भी अतिक्रमण पर धामी का बुलडोजर चल चुका है। अब हल्द्वानी में जब इन अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा तो उस दौरान वहां कोई बवाल न हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 7,000 पुलिसकर्मी और 15 पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में इस अतिक्रमण को यहां से हटाया जाएगा। सरकार यहां इतनी सुरक्षा क्यों तैनात कर रही है, इसका भी कारण जान लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। इसके बाद हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया था। इसके बाद से यह पूरा इलाका संवेदनशील हो गया था और इसके मद्देनजर ही प्रशासन हल्द्वानी में कोई दंगा फसाद न हो, इसीलिए यह सुरक्षा बढ़ा रहा है। हल्द्वानी में होने वाली इस कार्रवाई से पहले हमने यहाँ के लोगों से बात की। उन लोगों ने अपने दर्द पीड़ा जो भी बयां किया वो हम आपको सुनाते हैं। उस बस्ती में हम पहुंचे हैं जिनके घरों को अब तोड़ने का प्लान और रोड मैप बनाया जा रहा है। ये लोग बेघर होने जा रहे हैं। इनकी बस्ती में हम पहुंचे हैं। ये दिखाना चाहेंगे जो ये बस्ती है इनकी, इसे रेलवे ने अपनी ज़मीन बताया है और अतिक्रमण को तोड़ने का प्लान बनाया है। ये देखिए, ये जो लोग हैं वो इसी तरीके से यहाँ रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हें यहाँ से कहीं ज़मीन दी जाए, कहीं बैठाया जाए। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम। पता है कि आपका घर टूटने वाला है, कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे जब जगह ही नहीं। यहाँ पर 40-45 साल से यहाँ पर पड़े हुए, अगर यहाँ से भगा दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? खाने के लिए, पीने के लिए बीन बटोर के, हमारा कूड़ा बीन के ढोल बेच के तो गुजारा होता है यहाँ पर। अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो कहाँ से जाएंगे? तो यहाँ से जाएंगे कहाँ? आप ये देखो, जो यहाँ से नेता बना उसे नेता बनाया, पार्षद बनाया, हर चीज़ बनाया। अगर हमारी कोई सहायता नहीं करेगा यहाँ पर तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब ये देखो 40-45 साल हो गए यहाँ पर पड़े हुए, कूड़ा बीन की गुजारा हो रही है हमारे पास। अगर यहाँ से हमें भगा दिया जाए तो किसके पास रोटी खाएंगे? हम कौन से भीख मांग के खाएंगे? क्या कटोरा लेकर भीख मांगेंगे रास्ते में? क्या नाम है आपका? हमें बंद कर दो यही सारी पब्लिक को। और क्या, हमारे जब जगह जमीन तो है ही नहीं, ऊपर की न छत है न जमीन है, न ये बच्चे छोटे छोटे हम कहाँ लेकर जाएं? ये देखिए बच्चे, ये 50-100 साल से हमारे बच्चे यहाँ मर रहे, यहाँ पढ़ रहे। जगह की लालच में बच्चे को स्कूल पढ़ा रहे गरीब आदमी, बच्चे को स्कूल भेज रहे हम गरीब आदमी। जितने वोट वाले आते हैं, जितने प्रधान आते हैं, जितने मंत्री आते हैं, सबको वोट देते हैं, सबको वोट देते हैं। जो कोई भी आता है वो हमें अंगूठा दिखा के चले जाते हैं। हल्द्वानी में ये जो अतिक्रमण है वो रेलवे की जमीन पर है और गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों ने 11 अप्रैल को हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके पास खाता खतौनी है, वो जमीन का उनके पास कागज है, मगर रेलवे ने उन्हें सुनाई का मौका नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर रेलवे के मुताबिक इन लोगों को अतिक्रमण की जमीन को खाली करने के लिए लंबा समय दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने जमीन खाली नहीं की और अब जबरन उन्हें कार्रवाई करनी पड़ रही है। अब जल्द ही इन बस्तियों पर बुलडोजर चलेगा और इसके बाद ये लोग कहां जाएंगे इसका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन यह बात साफ है कि सरकार अब देवभूमि में अवैध अतिक्रमण के सख्त खिलाफ है और हल्द्वानी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी में अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।